Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 1 of class 10th real numbers, right? पिछले लेक्चर में हमने देखा था अरिथमेटिक थ्योरम, राइट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सो ऑन, ये सब चीज़ें अपन ने पिछले लेक्चर में देखी थी। आज हम देखेंगे रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, है ना। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बता देता हूँ कि क्या होता है। What is irrational number? A number which cannot, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, a number which cannot be represented in the form of p by q where HCF of p and q is 1। ठीक है क्या? तो इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, the number which cannot represent in the form p by q where HCF of p comma q is 1। ठीक है क्या? और q is not equal to 0। ऐसे नंबर जिसको अपन p by q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते और जहां पे HCF of p and q क्या है, 1 हो। ठीक है, और q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम क्या बोलती है, लेट p इज अ प्राइम नंबर, लेट p बी अ प्राइम नंबर p क्या है, एक प्राइम नंबर है हमारे पास। इफ p divides a square then p also divides a। if p divides a square then p also divides a where a is a positive number, a is a पॉजिटिव नंबर। देखो इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि अगर मान लो p कोई भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है क्या, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, ये बात श्योर है। क्या बोला मैंने, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा, बस ये है। ठीक है क्या, तो ये डेफिनेशन है इरेशनल नंबर की। ये इससे रिलेटेड एक थ्योरम है जो अपन यहाँ पे बहुत यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन किस हिसाब से होते हैं वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास पेपर में एक ना एक क्वेश्चन, बोर्ड में गारंटी एक क्वेश्चन तो आपको देखने को जरूर मिल जाएगा, ऐसा जैसा भी अपन करने वाले हैं। देखो इनमें अपन क्या करते हैं, अपन प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन देखो ऐसे होते हैं, प्रूफ दैट √2 is a irrational number। हम सभी को पता है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब यही चीज हमें प्रूफ करनी है कि भैया प्रूफ करो इसको आप। ठीक है क्या, तो कैसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। देखो ऐसे क्वेश्चन में अपन एक मेथड होता है कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्ट मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई बात बोला और उसका विरोध करना। कंट्राडिक्ट करना मतलब उसका विरोध करना। ठीक है क्या, अब जैसे मैंने यहां पे बोला, कैसे करेंगे सब जनों को यहां पे ध्यान से देखना है। एक ही तरीका है ऐसे सवाल करने का और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है, तो ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल सीख जाओगे। मैंने बोल दिया कि लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। मैंने मान लिया कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। मान लिया, थोड़ी सी देर के लिए मैंने मान लिया कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो √2 अगर रैशनल नंबर है तो व्हाट वी कैन डू, √2 इज इक्वल टू p बाई q की फॉर्म में लिखा हुआ होगा, वेयर HCF ऑफ p कॉमा q इज 1। अगर बेटा √2 एक रैशनल नंबर मैंने माना है तो √2 को मैं क्या p बाई q की फॉर्म में लिख सकता हूं, और अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं तो HCF ऑफ PQ क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। ठीक है,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √2q इज इक्वल टू p, तो यहां से आ गया स्क्वायर करने के बाद 2q², p² इज इक्वल टू 2q²। देखो इसका मतलब क्या है, अगर p² बराबर 2q² है, इसको पहला बोल दिया ना, इसका मतलब ये है कि p² को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो एक इंटीजर मिलेगा, p² इज अ मल्टीपल ऑफ 2, यही तो है इसका मतलब कि p² क्या है, 2 का मल्टीपल है। और अगर p² 2 का मल्टीपल है तो p इज डिवाइडेड बाय 2, टू डिवाइड्स p², ठीक है क्या। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि 2 डिवाइड्स p²। अभी हमने क्या देखा था कि अगर कोई भी नंबर a² को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, प्राइम नंबर की बात हो रही थी, और 2 यहां पे क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। मैंने यहां पे क्या बोला कि p² इज इक्वल टू 2q² है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड्स p², और अगर 2 p² को डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी डिवाइड करेगा। अभी थ्योरम देखिए अपन ने, और अगर 2p को डिवाइड कर रहा है तो हम क्या p को ऐसा लिख सकते हैं 2c करके, लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों साइड कर दी मैंने स्क्वायरिंग इधर, तो p² इज इक्वल टू 4c² आ गया। इक्वेशन सेकंड देखो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू किसका लिखा हुआ है, p² का, इक्वेशन सेकंड में भी वैल्यू किसका लिखा हुआ है, p² का, दोनों को कर दिया इक्वेट। सो व्हाट वी कैन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट 2q² इज इक्वल टू 4c², 2 से कट जाएगा तो q² बराबर 2c² आ गया। अच्छा q² बराबर 2c² का मतलब क्या है कि 2 डिवाइड्स q², और अगर 2q² को डिवाइड कर रहा है तो 2 इज ऑल्सो डिवाइड्स q। बेटा देखो यहां पे हमने क्या बोला कि 2p इज डिविजिबल बाय 2, मतलब p का एक फैक्टर है 2, है कि नहीं। यहां पे हमने क्या बोला कि 2 डिवाइड्स q, 2 डिवाइड्स q। देखो यहां पे हमने क्या बोला कि 2 डिवाइड्स p का मतलब क्या है कि p हैज अ फैक्टर, p हैज 2 एज अ फैक्टर, ठीक है क्या। इसका मतलब क्या है कि p का एक फैक्टर है 2। अच्छा इसका मतलब भी क्या है, q हैज अ फैक्टर 2, और इसका मतलब क्या है कि p का फैक्टर 2 है, q का फैक्टर भी 2 है, तो HCF ऑफ p q क्या होने वाला है, कम से कम 2 तो होने वाला ही है कि नहीं होने वाला है। बट हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि HCF ऑफ p q क्या होगा, 1 होगा। जो हमने स्टार्टिंग में बोला और हमने उसको अज्यूम करते हुए जो हमें मिला, क्या दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो हमने माना और जो हमें मिला क्या एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर बाय कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। बेटा हमारा कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट क्या बोलता है कि जो हमने माना है वो गलत माना है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो हमने क्या अज्यूम किया था कि √2 इज अ रैशनल नंबर, सही है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर √2 इज अ इररेशनल नंबर। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नंबर सिर्फ 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो वो रैशनल होगा या वो इररेशनल होगा। तो अगर वो रैशनल नहीं है तो गारंटी क्या है कि वो क्या होने वाला है, इररेशनल। क्लियर है सारी चीजें। बेटा मार्क माय वर्ड्स, पेपर में जरूर आता है क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर को कम से कम आएगा ये सवाल, कर लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई डाउट, ठीक है। अच्छा इसमें देखो एक और वैरायटी है क्वेश्चन की, वो भी मैं आपको बता देता हूं एक बार।
तो ये लिख लिया होगा आई होप। देखो एक वैरायटी क्या है, वो सिंपल है, जैसे कि आता है हमारे पास शो दैट क्या 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अगेन हम वही करेंगे, पहले लेट करके मान लेंगे, लेट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल नंबर। हमने क्या मान लिया कि 5 माइनस रूट 3 क्या है बेटा, रैशनल नंबर है। तो 5 माइनस रूट 3 बराबर क्या होगा बेटा, पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, तो 5 माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 3। तो यहां से आ जाएगा 5q माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू रूट 3। अब देखो यहां पे देखो रूट 3 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, सबको पता है। क्यू रैशनल है, मतलब इंटीजर टाइप है। पी इंटीजर है, तो ऊपर वाला इंटीजर, ये इंटीजर, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड एक रैशनल नंबर लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, एक इरेशनल नंबर लिखा हुआ है। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो अगेन हम क्या बोल सकते हैं, बाय कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट दैट वी कैन से दैट अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। कर लेंगे यहां तक, किसी को कोई डाउट? ठीक है, सिंपल है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यस आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, आज हमने क्या देखा कि इरेशनल नंबर्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन रिविजिट करेंगे किसको, रैशनल नंबर्स को एंड उनके डेसिमल एक्सपेंशन को। ठीक है, तो यस जब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।